शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। ब्राह्मण के उपदेश वचन में, क्षत्रिय के द्वारा हो रण में। वैश्य जनों के होवे धन में, और शूद्र के हो अर्चन में। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में, नगर ग्राम में और भवन में। जीव मात्र के तन में मन में, और प्रकृति के हो कण कण में। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांति आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्, विश्वे देवाः शांति। ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम यस्येमे हिमवन्तो महित्वा, यस्य समुद्रं रसया सहाहु। यस्येमां प्रदिशो यस्य बाहु, कस्मै देवाय हविषा विधेम। कस्मै देवाय हविषा विधेम। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। एको देवः सर्वभूतेषु गूढः, सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः, साक्षी चिता केवलो निर्गुणस्य। साक्षी चिता केवलो निर्गुणस्य। धर्मानुरागी सज्जन वृंद, परमात्मा की सनातन शाश्वत वाणी वेद है। देवस्य पश्य काव्यम न ममारण जीरेति। परमपिता परमात्मा के इस वेद रूपी काव्य को देखो, जो न कभी मरता है न कभी जीर्ण होता है। परमात्मा ने सृष्टि की आदि में मानव जाति के कल्याण के लिए चारों वेदों का 4 ऋषियों की अंतरात्मा में प्रकाश किया। वे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन वेदों में मानव जाति के सुख, समृद्धि, शांति, आत्म कल्याण के लिए अनेक उपदेशों का वर्णन है। आज हम यजुर्वेद के
36वें अध्याय के 17वें मंत्र पर विचार करेंगे। इस मंत्र का पाठ भारतीय वैदिक हिंदू समाज में कर्मकांड की प्रक्रिया के अंतर्गत शांति की कामना के लिए किया जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी यज्ञ की प्रक्रिया के अंतर्गत शांतिकरणम के मंत्रों में शांति पाठ का जो मंत्र है इसका विनियोग किया है। महाराज ने शांतिकरणम के मंत्रों में 18वें स्थान पर इस मंत्र का उल्लेख किया है और कार्यक्रम की समाप्ति पर भी इस मंत्र का पाठ बड़ी श्रद्धा से जनमानस करते हैं। इस मंत्र में शांति के लिए 11 बार प्रार्थना की गई है। आज संपूर्ण विश्व में जहाँ अशांति, कलह, द्वेष और भय का वातावरण सृजित हो रहा है, ऐसे समय में वेद के द्वारा मानव जाति में शांति की भावना उत्पन्न हो, एक देश दूसरे देशों के साथ, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ शांति का संदेश लेकर के आगे बढ़े, मानव मानव में प्रेम और सद्भावना का विकास हो। आइए शांति पाठ के मंत्र में 11 शांति की जो कामनाएं उन पर चिंतन करते हैं। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। यजुर्वेद के इस वेद मंत्र में प्रथम भाव उत्पन्न करते हुए कहा गया द्यौः शांति। हे परमात्मा, द्युलोक हमें शांति का संदेश दे रहा है। परमात्मा की रचना में द्युलोक में देदीप्यमान सूर्य दिन रात हमें अपनी ऊर्जा, अपने प्रकाश के द्वारा पृथ्वी का संरक्षण, भरण पोषण करता है और इस द्युलोक के द्वारा हमें शांति निरंतर प्राप्त हो रही है। परमात्मा की सृष्टि में भिन्न भिन्न ग्रह नक्षत्रों के द्वारा शांति, और ऐसा लगता है जैसे परमात्मा ने इनकी रचना मानव जाति के कल्याण के लिए ही की है। चांद सूरज सितारे बनाए, पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए, अंत पाया नहीं तेरा, पाया नहीं पारवारा, तू ही है रक्षक हमारा, तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा, तू ही है रक्षक हमारा। ब्रह्मांड में जैसे द्युलोक हमें शांति दे रहा है, इसी प्रकार सज्जनों शीर्षो द्यौ समवर्तत। इस पिंड के अंदर, इस शरीर में हमारा द्युलोक, ये हमारा सिर है। यहाँ पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियों का समावेश है। सारी शरीर की शक्तियों का संदेश यहाँ से ही पूरे शरीर में प्राप्त होता है। इसलिए शरीर में ये सर्वोत्तम स्थान है, प्रमुख स्थान है। मूलाधार चक्र से नीचे से लेकर के
और 7वें चक्र सहस्रार चक्र की स्थापना भी यही है। ये ब्रह्मरंध्र है और यहां से ही हम ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं। यहां से ही पूरे पिंड में शांति की गंगा नीचे की ओर अवतरित होती है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं द्यौ शांति। मानव के शरीर में ये स्थान यदि शांत है तो हमारी आंखों में भी, दृष्टि में भी पवित्रता आ जाएगी, हमारे कानों में भी सुनने की पवित्रता आएगी, हमारी वाणी में भी बोलने की पवित्रता आ जाएगी और अपने हाथों से अच्छे कर्म करने की प्रेरणा भी जगेगी और हमारे पैर भी सदा सुपथ पर चलेंगे। अग्ने नए सुपथा, हे अग्नि हमें सुपथ पर ले चलो। पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां सन्मार्ग का अनुसरण करेंगी। कब? जब हमारा सिर शांत है। द्यौ शांति। दूसरी प्रार्थना है अंतरिक्षम शांति। ये जो अंतरिक्ष है, द्युलोक और पृथ्वी लोक के बीच का जो मध्य भाग है, मिड स्पेस, इसमें विद्यमान जो वादन है, वायुमंडल के द्वारा गति करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने जल की वर्षा के द्वारा पृथ्वी को जल से संतृप्त कर देते हैं। रसमति रसयति रसा विशाला, विवलति चपल पयोधर्माला, भवति सपदि जनताप विलयनम, मृग्यति मृगपति रूपरिनिलयनम, रसमति रसयति रसा विशाला। ये जो पृथ्वी माता है, इसका एक नाम रसा है। ये रस से तृप्त हो जाती है। कब? जब बादल बरसते हैं। तो जैसे ही बादल गरजते हुए सन्न कनिकृदेव पर्जन्यो अविवर्षतु, गरजते हुए बादल पृथ्वी और वर्षा कर रहे हैं। मान लो अंतरिक्ष देवता हमें शांति का संदेश दे रहे हैं, इंद्र देवता शांति का वरदान दे रहे हैं। इसलिए कहा हमारे यहाँ प्रार्थना की गई, काले वर्षतु पर्जन्य, समय पर पर्जन्य हो। भगवान गीता में कहते हैं पर्जन्यान्न संभव, पर्जन्य से ही अन्न की उत्पत्ति होती है। अन्नाहं भवन्ति भूतानि, और अन्न से प्राणियों के जीवन का निर्वाह होता है। इसलिए हमारे यहाँ प्रार्थना की गई कि हे परमात्मा, कभी अतिवृष्टि न हो, कभी अनावृष्टि न हो, समय पर अच्छी प्रकार से सुवृष्टि हो, जिससे संसार में सबको लिए भरण पोषण के अन्नादि पदार्थों की प्राप्ति हो। तो कहा अंतरिक्षम शांति। और हमारे शरीर में, पिंड में हृदयांतरिक्षम, ये जो मेरा हृदय है ये अंतरिक्ष है और मेरे हृदय से प्रेम, करुणा, दया, सरलता, विनम्रता, सहानुभूति, सहिष्णुता, उदारता की वर्षा हो। समाज में जहाँ भी हम जाएं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सब ओर से प्रेम की वर्षा हो, करुणा की वर्षा हो। महापुरुषों के जीवन में हम देखते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन है, योगेश्वर श्री कृष्ण का जीवन है, महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन है, स्वामी विवेकानंद जी का जीवन है। सभी के जीवन में हमने एक भाव देखा, उन्होंने प्रेम और करुणा का संदेश दिया। महात्मा बुद्ध का जीवन हो, महावीर स्वामी का हो, गुरु नानक का हो, हमारी भारतीय परंपरा में जितने महान पुरुषों का जन्म हुआ है, सबने संसार में प्रेम की, करुणा की, दया की, सेवा की भावना का प्रचार किया है। तो आज हम चिंतन करें, हृदयांतरिक्ष, मेरा हृदय अंतरिक्ष है। और कहा पृथ्वी शांति, तीसरा संदेश है। ये पृथ्वी शांति से परिपूर्ण हो, ये पृथ्वी में शांति का साम्राज्य स्थापित हो जाए। आज पृथ्वी पर रहने वाले मानव एक दूसरे के प्रति सहयोग और सद्भावना से रहें। हमारे यहाँ तो भारतीय संस्कृति में ये कहा गया, अयम निजा परो वेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, पराया है, ये गणना लघुचेत साम
छोटे बुद्धि वाले लोगों के लिए है। नैरो माइंड लोग विचार करते हैं, अपने और पराये का भेद करते हैं। उदार चरिता नाम, जो उदार चरित्र लोग हैं, सारी मानवता के लिए जो लोग जीते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा उनके लिए पृथ्वी है। ये भारतीय संस्कृति का संदेश है। सारी पृथ्वी शांति की साम्राज्ञी बन जाए, ऐसी हम कामना करते हैं। पृथ्वी ही शांति है, आज इसकी आवश्यकता है। विश्व के कोने कोने में वेद का यह संदेश प्रचार और प्रसार के साथ आगे बढ़े और जन जन में यह भावना जागृत हो जाए, इस पृथ्वी पर शांति का साम्राज्य स्थापित हो जाए। आज प्रतिस्पर्धा है हथियारों की, युद्ध का भय है, वातावरण है। कल्पना कीजिए जिस दिन पृथ्वी पर ऐसा समय आ जाए कि सब देश अपनी अपनी सीमा में रहें, कोई किसी से भयभीत न हो, सब में प्रेम का भाव आ जाए, तो आज जो राष्ट्रों की बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा, शस्त्रों की होड़ है, वो प्रतिस्पर्धा सेवा के कार्यों में, शिक्षा के कार्यों में, चिकित्सा के कार्यों में लग जाए, तो सब राष्ट्रों में खुशहाली फैल जाए। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। वेद कहता है पृथ्वी शांति ही, और हमारे इस पिंड शरीर में, हमारे कृति से लेकर के जो शरीर का आधा भाग है, ये पृथ्वी शांति है। पैर पृथ्वी से मित्रता करते हैं, गति करते हैं, तो सारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। भोजन तो मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं और भोजन एकत्रित होता है हमारे उदर में, लेकिन पैर जब गति करते हैं तो उदर का भोजन रस बन करके सारे शरीर में पहुंच जाता है। क्या परमात्मा की महानता है। यदि हमने पैरों से गति नहीं की तो उदर में रखा हुआ भोजन बीमारी का कारण बन जाएगा, भूख भी नहीं लगेगी। यदि हम चाहते हैं हमारे को भूख लगे, हमारे शरीर में शक्ति का संचार हो, तो हमें पैरों से गति करनी पड़ेगी। चरे वेती चरण वही मधुविंदती, चलते रहो चलने वाले को जीवन का माधुर्य प्राप्त होता है। इसलिए प्रार्थना की गई, देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, तीनों लोकों के लिए है ब्रह्मांड के, और तीनों लोक इस पिंड में समा गए। और चौथी प्रार्थना करते हैं, आपह शांति, आपह जल, शांति का संदेश देने वाले हों। जल की व्याप्ति ब्रह्मांड में सब जगह है। बर्फ से आच्छादित पर्वतमालाएं हैं, नदियों में जल है, झरनों में जल है, सरोवर में जल है, कूप में जल है, और इस धरती पर जल की मात्रा अधिक है। हमारे इस पिंड में भी सब जगह जल की व्याप्ति है। जलम वही जीवन, जल ही जीवन है। जल के द्वारा मुझे शांति की प्राप्ति हो, और आज के समय में जल की उपयोगिता निरंतर बढ़ती जा रही है। इसलिए वेद के मंत्र में प्रार्थना की जा रही है, आपह शांति, जल के द्वारा मानव जाति में शांति हो। और इसके बाद चौथी प्रार्थना के बाद हम पांचवी प्रार्थना करते हैं, ओम औषधया शांति। हे परमात्मा, हमें जीवन में औषधियों के द्वारा, औषधि का अर्थ क्या है? अन्नम मई औषधम, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया, अन्न ही औषधि है। सज्जनों, अन्न का उपयोग क्षुधा की निवृत्ति के साथ साथ औषधि के रूप में ग्रहण करना चाहिए। अन्न का कभी दुरुपयोग न करें। अन्नम न निंद्यात्, तैत्तिरीय उपनिषद, अन्न की निंदा न करें। अन्नम बहुकुर्वी, बहुत प्रकार से अन्न का अनुसंधान करें, अन्न का विस्तार करें। इसलिए हमारे देश में अनेक कृषि विश्वविद्यालय है, उनका जो मोटो है वो भी अन्न के नाम पर रखा गया है। उस पर मैंने एक लेख लिखा है अलग से, बड़े विस्तार के साथ। और यहाँ प्रार्थना की जा रही है कि हमारे लिए परमात्मा ने जितने भी विविध प्रकार के अन्न दिए हैं, वो अन्न के द्वारा मुझे शांति प्राप्त हो। इसलिए भोजन जब सामने आ जाए तो परमात्मा से प्रार्थना करें, अन्नपदे अन्नस्य नो देहि अन्मीव सुष्मिणः
प्रप्रदातारम तारशूर्जम नोदेहि दुपदे चतुष्पदे। भगवद गीता के 15वें अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। हमारे अंदर वैश्वानर अग्नि विराजमान होकर के प्राण और अपान से देह में आश्रित होकर के 4 प्रकार के अन्न की पाचन क्रिया होती है। चाहे वो भोजन हमारे भोज्य रूप में है, पेय रूप में है, लेह रूप में है, चोष्य रूप में है। और इसके आगे हम प्रार्थना करते हैं, छठी प्रार्थना करते हैं, वनस्पतयः शांति। हे परमात्मा, जितनी वनस्पतियां हैं, वन का एक अर्थ शरीर है और पति का अर्थ है रक्षा करने वाली, शरीर की रक्षा करने वाली जितनी शक्तियां हैं, ब्रह्मांड के रूप में जितने वृक्ष है, लताएं, फल फूल है, ये वनस्पतियां हैं। क्या परमात्मा ने तरह तरह के वृक्ष बनाए। हर वृक्ष की अपनी अपनी पत्तियां हैं, अपने अपने उसका आकार प्रकार है। नारियल का वृक्ष का अपना रूप है, आम के वृक्ष का अपना रूप है, नीम के वृक्ष में अपना रूप है, पीपल के वृक्ष का अपना रूप है, निरंतर ऑक्सीजन देता है, उसके पत्तों में उनका आकार भी अलग अलग है। पत्र पुष्प फल छाया मूल वलकल दारुवी गंध भस्मास्त्र निर्यासम तोक्मे कामान्वितन्वते। ये वृक्ष में पत्र पुष्प फल छाया लकड़ी गोंद आदि का विविध रूप से वरदान देते हैं। और वृक्ष साधु पुरुष की तरह से हैं। सज्जन पुरुष जैसे हमें आश्रय देते हैं, वृक्ष भी अपनी छाया के द्वारा आने वाले पथिक के लिए विश्राम का केंद्र है। फल देते हैं, फूल देते हैं, जीवन के लिए सब सामग्री देते हैं। इसलिए इनको कहा गया वनस्पतयः शांति। हमारे इस पिंड में, शरीर में जितने लोम हैं, ये वनस्पति के रूप में है। परमात्मा ने क्या रक्षा की है, सिर से लेकर के पूरे शरीर में केश और लोम शरीर की रक्षा कर रहे हैं। जैसे बाहर के वृक्ष वनस्पतियां हमारी रक्षा करती हैं, इसी प्रकार से शरीर के शेर और लोम इस शरीर की रक्षा करती है, वनस्पति का रूप है। क्या परमात्मा की सृष्टि में आनंद है। और इसके साथ अभी हम प्रार्थना करते हैं, 7वीं प्रार्थना कर रहे हैं, विश्व देवः शांति। विश्व का अर्थ है संपूर्ण देवः, देवी शक्तियां हमें शांति का वरदान दे। ब्रह्मांड में सूर्य भी देवता है, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, वरुणो देवता, जल भी देवता है, अग्नि भी देवता है, सूर्य भी देवता है, चंद्रमा भी देवता है। ये जड़ देवता विविध प्रकार से हमारे जीवन का भरण पोषण करते हैं, हमें शक्ति देते हैं, सामर्थ्य देते हैं। चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत, यजुर्वेद के 31वें अध्याय में कहा गया। हमारे अंदर प्राण है, ये सूर्य के साथ संबंध है। हमारा जो मन है ये चंद्रमा के साथ है। हमारे शरीर में छांदोग्योपनिषद में वर्णन आता है, शरीर की अस्थियां हड्डियां हैं, ये पर्वत का रूप है। शरीर में जो नसनाड़ियां हैं, ये बाहर की नदियों का रूप है। और शरीर में लोम है, ये बाहर के वृक्ष के रूप हैं। मान लो सारा ब्रह्मांड इस शरीर में समाया हुआ है। इसलिए उपनिषद में एक वचन बड़ा प्रसिद्ध है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में घटित हो रहा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, क्योंकि दोनों का रचनाकार एक ही परमात्मा है। और प्रार्थना की गई विश्व देवः शांति, ये बाहर के देवता हमें शांति दे। हमारे शरीर में भी देवता रहते हैं, देवता भी हैं जो निरंतर उपकार करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां देवता है। आंख हमें ले जाती है, क्या देवता है, एक नहीं 2 है। कान भी देवता है, इनके द्वारा में सुनने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। वाणी भी देवता, बोलते हैं। नासिका देवता है, गंध को ग्रहण करती है। हाथ भी देवता है, हमें क्रिया करने के लिए शक्ति देती है। पैर भी देवता है, हमें चलने का, ले जाने गति का, सारे शरीर का भार को ग्रहण करते हैं। क्या देवता है। और अंदर चले तो बुद्धि भी देवता है, मन भी देवता है, प्राण भी देवता है,
महर्षि पिपलाद ने प्रश्नोपनिषद में बहुत सुंदर वर्णन किया। प्राण अपान व्यान समान उदान, पांचों प्राण शरीर में कैसे क्रिया करते हैं, क्या इनकी महिमा। एक देवता प्राण है जो कभी सोते नहीं है, आहार निश जागते हुए शरीर की रक्षा करते हैं, शरीर को शक्ति देते हैं, शरीर का भरण पोषण करते हैं। इसलिए कहा मरुद्वी इंद्रम सख्यम त्यस्तु। इंद्र आत्मा का नाम है, मरुत प्राण का नाम है। आत्मा और प्राण की मित्रता है। ये सब देवताएं शरीर में विराजमान हैं। इसलिए वेद में एक जगह प्रार्थना की गई, सप्त ऋषेः प्रतीता शरीरे सप्त रक्षन्ति सदम प्रमाद। ये शरीर देवताओं की नगरी है। अष्टाचक्रनवद्वारा देवानां पुवयोध्या, तस्यां हिरण्मय कोशस्वज्योतिरपावृत। इसी शरीर का नाम अयोध्या है। ये देवताओं की नगरी है। देवानां पुः, ये देवताओं की नगरी। एक अयोध्या बार है, भगवान श्री राम की जन्मस्थली, और एक वेद में इस शरीर को अयोध्या कहा गया। यहां भी देवता निवास करते हैं। और कैसे, इसलिए प्रार्थना की गई, विश्वे देवा शांति। घर में माता पिता हमारे देवता हैं, समाज में विद्वान देवता हैं, आचार्य देवता हैं, अच्छे मित्र देवता हैं, और न्याय करने वाला प्रजापालक राजा भी देवता है। हमारे डॉक्टर देवता हैं, हमारी सेवाओं की रक्षा करने वाले सैनिक देवता हैं, और हमारे ज्ञान विद्या देने वाले गुरु आचार्य भी देवता हैं, और समाज में स्वच्छता करने वाले हमारे सभी कर्मचारी राष्ट्र के भिन्न भिन्न अंग हैं। ये सब जो देवता हैं इस राष्ट्र की उन्नति के लिए हैं।